हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वाला में। और आज हम आपको बताएंगे रुपए पैसे के पहले लोग कैसे सामान खरीदते और बेचते थे और जो उन पे आधारित पुरानी कहावतें बनी हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब रुपए पैसे नहीं थे और उस समय भी लोग जीते खाते थे। पर जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमें जीने, खाने और रहने के लिए सामान की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो खाने का सामान हो, पहनने का सामान हो या जो भी सुविधाओं का सामान हो। तो आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी कहावत तो सुनी होगी, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, जिसका अर्थ है अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले आपको हमें कुछ देना पड़ेगा। तो प्राचीन काल में सबसे पहले लोगों ने यही करना शुरू किया। उस समय रुपए पैसे तो थे नहीं, अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सामान का आदान प्रदान करना शुरू किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गेहूं चाहिए और सामने वाले इंसान के पास चावल है, तो हम क्या करते हैं, गेहूं दे करके और उनसे चावल ले लेते थे। तो ऐसा ही करके जीवन यापन चल रहा था और इसी को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम इंग्लिश में। और कहावत एक हाथ दो दूसरे हाथ लो की कहावत भी यहीं से बनी है। फिर कुछ समय बीतने के बाद लोगों ने इसमें कठिनाई अनुभव की। वो कठिनाई क्या थी? मान लो किसी के पास गेहूं है और उसको खरीदना है तेल, उसको तेल की खरीदारी करनी है, पर जो तेल बेच रहा है उसको गेहूं की खरीदारी करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि ये तभी चल सकता है जब आपको जो चाहिए वो दूसरे के पास हो और दूसरे को जो चाहिए वो आपके पास हो। फिर लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकालने का सोचा। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध कहावत, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो आपको पता है हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी? आखिर में ये फूटी कौड़ी है क्या? बार्टर सिस्टम के बाद हम फूटी कौड़ी के माध्यम से सामान खरीदते थे। अब फूटी कौड़ी क्या होती है? वो एक पत्थरनुमा चीज़ होती है जो समंदर के किनारे मिलती है। रुपए पैसे, जैसे आज के समय में हम रुपए पैसे देकर सामान खरीदते हैं, वैसे प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम के बाद हम फूटी कौड़ी दे करके और सामान खरीदते थे। फूटी कौड़ी का चित्र आपको दिख रहा होगा। जैसे आज के समय में हम 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये ऐसे बात करते हैं, वैसे प्राचीन समय में हम 1 फुटी कौड़ी, 2 फुटी कौड़ी, 3 फुटी कौड़ी और फिर कौड़ी ऐसे बात करते थे और सामान खरीदते थे। अब मैं आपको बताती हूँ एक और प्राचीन और प्रसिद्ध कहावत, जो कि इस वीडियो की तीसरी कहावत है, पाई पाई का हिसाब रखना। अब आपने ये भी सोचा होगा कि ये पाई पाई क्या है और किसका हम हिसाब रख रहे हैं। तो जी हाँ, जैसे बाकी दो कहावतों में प्राचीन सभ्यता से जुड़ी सच्चाई थी, वैसे इसमें भी एक सच्चाई है। फूटी कौड़ी और कौड़ी के बाद हम पाई पाई की मदद से सामान खरीदते और बेचते थे। जैसे आज के समय में 1 रुपये, 2 रुपये, 1 पैसे, 2 पैसे ये सब आपने सुना है, वैसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे चलता था। हाँ, और पाई और कौड़ी के बीच में एक दमड़ी नाम की भी मुद्रा आई थी, जिनका इस्तेमाल भारतीय में किया गया था। फिर पाई के बाद दमड़ी आई, दमड़ी के बाद पैसा आया, पैसा के बाद आना आया। 1 आना की कीमत 4 पैसे थी और 16 आना की कीमत 1 रुपये। और आना से जुड़ी भी आपने बहुत सारे कहावतें सुने होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।